मेथड्स ऑफ टीचिंग इन मैथमेटिक्स, गणित में शिक्षण विधियां क्या क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। इंडक्टिव मेथड के बारे में पढ़ेंगे, आगमन विधि के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, फिर रूल बनाए जाते हैं, एग्जाम्पल से रूल बनाए जाते हैं, उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, उदाहरण से नियम के तरफ जाते हैं हम। ठीक है, ये कौन सा मेथड होता है, आगमन विधि। सीटेट में बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल देते हैं फिर जनरल रूल बनाते हैं, एग्जाम्पल देते हैं फिर जनरल रूल बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लो भाई, कैसा क्वेश्चन है कि 1 का स्क्वायर 1 है, 11 का स्क्वायर 1 2 1 है, 111 का स्क्वायर कितना है, 1 2 3 2 1। फिर उसके बाद 111 का स्क्वायर दे रखा है 1 2 3 4 3 2 1। अब देखो भाई, 5 का भी क्या बना सकते हैं हम, अगर 5 का स्क्वायर हो, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। फिर उसके बाद 6 बार का है, 6 बार का देखते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। ये सारी चीजें दे रखी हैं, तो बहुत आसान सा है। अब हमने इससे क्या करा, पहले 1 2 एग्जाम्पल सेट करे, उससे हमने जनरल रूल बना लिया कि भाई जितने नंबर हैं उतने ही संख्या तक जाएगी। यहाँ तक 5 1 है, 5 बार 1 है तो 5 तक जाएगी, यहाँ पे 6 बार 1 है तो 6 तक जाएगी। तो ये जनरल रूल बना लिया हमने। ऐसे और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 का स्क्वायर, ये हमने क्लास 8 में पढ़ा होगा। कौन से क्लास 8 में पढ़ा होगा कि अगर ओड नंबर का सम करने पे क्या निकलता है, रूट निकल जाता है, स्क्वायर निकालते हैं सम करने पे। ठीक है, देखो 1 का स्क्वायर करा तो ओड नंबर 1 है, 2 का स्क्वायर करना है तो 1 + 3, ये सम होके 4। अब 3 का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर कैसे होगा, 1 + 3 + 5, ये टोटल कितना हो गया, 9 हो गया। अब ऐसे इसका भी स्क्वायर 1 + 3 + 5 + 7 कितना हो गया, ये 16 हो गया। ऐसे n का स्क्वायर करना है तो यहाँ तक हो जाएगा। तो हमने क्या करा, पहले एग्जाम्पल बनाया, पहले एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल से एग्जाम्पल पहले हमने दिया, एग्जाम्पल से क्या बनाया, रूल बनाया। और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, सबसे ज्यादा क्या है, टाइम टेकिंग मेथड होता है, ये टाइम टेकिंग मेथड होता है। आगे बढ़ जाते हैं, डिडक्टिव मेथड, इसी का अपोजिट होता है, इंडक्टिव का अपोजिट होता है, आगमन विधि का अपोजिट होता है निगमन विधि। निगमन विधि के बारे में जानते हैं, ये क्या है, अपोजिट टू कौन से मेथड का है, अपोजिट है, इंडक्टिव मेथड का है। मतलब यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, रूल होगा, फिर उसके बाद एग्जाम्पल होंगे। पहले नियम होगा, नियम से उदाहरण की तरफ, नियम से उदाहरण की तरफ जाएंगे। नियम ये हायर क्लास के बच्चों के लिए होता है, छोटी क्लास के बच्चों के लिए नहीं, थोड़ा हायर क्लास के बच्चों के लिए ज्यादातर यूजफुल है। ये टाइम सेविंग मेथड है, इंडक्टिव वाला था टाइम टेकिंग था, ये टाइम सेविंग मेथड है। आ जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में देख लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है। ठीक है, समस्या क्या हो सकती है, प्रोजेक्ट मेथड क्या हो सकते हैं। इसमें देखते हैं भाई, ये रियल लाइफ से जुड़ा होता है, रियल लाइफ के एग्जांपल होते हैं। इसमें प्रॉब्लम कैसी होती है, रियल लाइफ की हो जाती है। जैसे रियल लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में देख लेते हैं। घर के कमरे में चीजों का अरेंजमेंट, छोटी छोटी चीजें हैं, उनको कहाँ कैसे रखा जाए, वो सारी चीजें हैं। जो डेली यूज के हैं वो पास रखे जाएं, जो डेली यूज के ना है वो दूर रखे जाए, अलमारी में रखे जाए, ऐसे भी कर सकते हैं। कंसेप्ट को बेहतर बनाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमें रियल लाइफ से जोड़ने में मदद कर देता है ये। फिर उसके बाद ये रियल लाइफ से जोड़ के मदद करता है। जब कंसेप्ट बेहतर बनेगा तो इसका मतलब क्या है, रियल लाइफ से जोड़ रहे हैं हम किसी चीज को। जब रियल लाइफ से जोड़ते हैं तो हमारा थिंकिंग प्रोसेस क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। जो हमारा सोचने की चिंतन शक्ति है वो अच्छी हो जाती है। इसके आगे हम बढ़ते हैं भाई, अगला मेथड है डिस्कवरी लर्निंग, खोजपूर्ण अधिगम। इसमें क्या है कि हम डिस्कवरी कैसे करते हैं, हमने चेक करा कि भाई वर्ग के सभी अंतःकोणों का योग, आयत के सभी अंतःकोणों का योग, समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना है, 360 है। हमने क्या करा, खोज करा है। ठीक है, डी लेके प्रकार कंपास लेके हमने क्या करा है, इसको खोजा है प्रोटेक्टर से। यहाँ से चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना है, 360। हमने यहाँ से एक नियम बना लिया डिस्कवरी करके। अब रोल मेथड पे आ जाते हैं। रोल मेथड क्या होता है, रोल मेथड
रोल मेथड, वेट अ मिनट, रोल मेथड। रोल मेथड क्यों यूजफुल है, क्या है इसका कारण, देखते हैं भाई। रोल मेथड में जैसे हमने रोल ले लिया दूध वाले का, दूध वाला भाई 2 लीटर डेली दूध देता है, 2 लीटर, और 1 लीटर की कीमत कितनी है, 30 रुपए। बच्चे को ये एग्जाम्पल दिया गया, तो एक दिन की कितनी कीमत आ रही है, 60 रुपए। महीने में उसको कितना देना पड़ेगा, 30 दिन का महीना है तो 1800 रुपए घर खर्च में आएंगी। तो ये बच्चे ने क्या करा कि डेली लाइफ रोल प्ले करा, और रोल प्ले से उसको क्या पता चल गया कि 1800 रुपए एक घर से उसको उठाने हैं पैसे। ठीक है, ये सारी चीजें सीख गए। आगे आ जाते हैं हम। इसमें क्या हो जाता है कि बच्चा क्या है भाई, रोल कर रहा है तो एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है, सक्रिय भागीदारी अपना रहा है, सक्रिय भागीदारी, सक्रिय भागीदारी अपना रहा है, सक्रिय भागीदारी अपना रहा है। तो छोटे बच्चे के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है कि बच्चे एंटरटेन भी होते हैं, एंटरटेन होते हैं तो वो उस सब्जेक्ट में रुचि भी बनाएंगे, रुचि बनाएंगे तो भागीदारी भी करेंगे। ठीक है, मैथ्स लैब का क्या रोल है, मैथ्स लैब के बारे में जानते हैं, मैथ्स लेबोरेटरी के बारे में। इसमें क्या है, हम कंसेप्ट वेरीफाई करते हैं, अपने जो कंसेप्ट है ना, संप्रत्यय है, संप्रत्यय, संप्रत्यय का सत्यापन करते हैं, सत्यापन, संप्रत्यय का क्या करते हैं, सत्यापन करते हैं। फिर उसके बाद कंप्यूटर से स्टिमुलेशन कर देते हैं, कंप्यूटर का भी प्रयोग कर देते हैं, उससे हमारा क्या है, बच्चा इंटरेस्ट लेने लग जाता है, उसके इंटरेस्ट को स्टिमुली मिल जाता है। फिर जियोजेब्रा का भी प्रयोग कर सकते हैं, मैथ्स लैब में मिल जाएगा। अब साइड बढ़ाओ, एक एग्जांपल ले लेते हैं। साइड बढ़ाने पे क्या हो जाता है कि जैसे ट्रायंगल था, फिर चतुर्भुज है, फिर पंचभुज, षष्ठभुज, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो एक टाइम बाद जब खूब ज्यादा साइड बढ़ा देंगे तो वो शेप कैसे दिखने लग जाएगी, सर्कल दिखने लग जाएगी। तो इससे बच्चे को क्या पता चलेगा, इंटरेस्ट आएगा वेरिफिकेशन करके। अब गेम के थ्रू भी बच्चे को सिखा सकते हैं, पजल दे के भी सिखा सकते हैं। बच्चे जब परेशान हो जाते हैं, भाई इंटरेस्ट नहीं होता, टीचर के लेक्चर सुन सुन के बोर हो जाते हैं, तो उनको क्या गेम के माध्यम से भी सिखाना चाहिए, बच्चों की रुचि बढ़ती है उससे। और क्लासरूम में जो मोनोटोनी है ना, एक जैसे एक रास्ता हो गया है, एक रस्सा जो क्लास हो गई है कि भाई टीचर ही बोल रहा है, तो उसको तोड़ने के लिए भी, उसको खत्म करने के लिए बच्चे भी एक्टिव पार्टिसिपेशन करें, उसके लिए भी यूज होता है गेम। देखें, ड्रिल से भी कर सकते हैं, ड्रिल और प्रैक्टिस दे सकते हैं। प्रैक्टिस से भाई बहुत ज़्यादा चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। प्रैक्टिस से क्या क्या इंप्रूव होती हैं, ज़्यादा समय तक याद करने में मदद करती है प्रैक्टिस भाई। और फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस ही आता है ड्रिल या प्रैक्टिस करवाने से। और बच्चे को कंसेप्ट तगड़ा करने के लिए क्या कर सकते हैं, होमवर्क दे सकते हैं और असाइनमेंट भी दे सकते हैं। होमवर्क और असाइनमेंट रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। स्कूल में लर्निंग जो एक्सटेंड करती है, लर्निंग एक्सटेंड मतलब बच्चे ने जो क्लास में सीखा उससे भी ज़्यादा आगे सीखने में मदद करती है, एक्सटेंड इसे कहते हैं। सेल्फ स्टडी का कौशल भी उसके अंदर स्किल डेवलप होती है। और कॉन्फिडेंस तो आता ही है बच्चे को जब खुद करके देखते हैं तो। धन्यवाद।